बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हम स्टार्टिंग कहाँ से करें पैसा बचाना। देखिए, जब तक आपने अपने पैसों के लिए कुछ सोच नहीं रखा है ना, कुछ अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर रखा है ना, पैसे नहीं बचेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि पैसे जो है इस समय में आपको आर्थिक कठिनाइयों के सामना करने के लिए धन संपन्न होना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई नहीं जानता है कि कब कौन सी विपत्ति किसके ऊपर आ जाती है, और पैसा बचाना या पैसा बचाने के बारे में जानना ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया है आजकल के जीवन शैली के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो ये दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना कि आखिर पैसा बचाना क्यों जरूरी है। तो पैसा बचाना क्यों जरूरी है, तो ये तो मुझे लगता है कि इसका आंसर हर एक प्राणी को, हर एक लोगों को पता होगा कि पैसा क्यों जरूरी होता है। किसी भी काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मतलब कि अपना जो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना हो, या फिर किसी को किसी की मदद करना हो। हर जगह अगर पैसा है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि पैसे की बचत तो हम करते ही हैं, लेकिन पैसे की बचत करने के साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी जाननी होती है ना, कि आखिर इन पैसों को कहाँ कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या रखना है, या कैसे हम इसको सुरक्षित रखेंगे। मैंने लास्ट में जो अभी आपको वीडियो दिया था ना, उसमें पैसों को संभालना जो है वो बहुत जरूरी चीज सिखाया था। देखिए, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, और हर माँ बाप जो होता है, हर पेरेंट जो होता है ना, अपने बच्चों के लिए हर मतलब वो अच्छी चीज, हर वो सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहता है, ताकि यही बच्चे कल को जब बड़े हो जाएंगे, कल को जब ये बच्चे मतलब इनका रोजगार हो जाएगा, ये अपना अपनी लाइफ चलाने लगेंगे, तो माँ बाप को कम से कम ये संतुष्टि होगी कि वो क्यों ऐसा करते हैं माँ बाप, क्योंकि बुढ़ापे में यही बच्चे जो है उनका सहारा बनते हैं। आजकल का सहारा जो है ना, ये पैसा बनता है। अगर आपने पैसे ही खत्म कर दिए ना, तो आपका बुढ़ापा चल ही नहीं सकता है। तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो भी करनी पड़ेगी साथ के साथ। रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब ये होता है कि जब कल को, आज मान लीजिए कि 35 साल 40 साल 50 साल आप काम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, लेकिन हमेशा शरीर में वो ऊर्जा, वो एनर्जी नहीं रहती है। एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा शरीर भी जो है वो आराम खोजता है। तो उस समय अगर हमें आराम चाहिए, तो इन पैसों को फ्यूचर के लिए रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप कैसे योजना बनाएंगे कि आपको कितने पैसे की जरूरत हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ टिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है कि आप अपने आप को कुछ पैसे भुगतान कीजिए। देखिए, अपने आप को कुछ पैसे भुगतान कीजिए, कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कुछ मतलब अचीव किया है, आपके पास कुछ पैसे आए तो सबसे पहले आप मतलब कुछ खाने पीने का, कुछ पहनने का, कपड़े वपड़े, या कोई भी आपका शौक जो है उसको पूरा कीजिए। ये नहीं कहने का मतलब है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से आपको कुछ पैसे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए, हमें कोई पैसे क्यों देगा? आखिर लाइफ में हमें मतलब कहीं भी कुछ काम करते हैं, या कुछ भी कहीं से कुछ पैसा आता है, क्यों कोई पैसा देगा? जब हम उसकी लाइफ में, सामने वाले की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेंगे। और वैल्यू ऐड करने के लिए ये चीज होता है कि हमें साथ के साथ अपना स्किल डेवलपमेंट भी करना होता है। देखिए, मैं जैसे टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, जैसा कि आप लोग मेरे व्यूअर जानते ही हैं, तो मैंने एक चीज मतलब कि ध्यान दिया है कि आज से 10 साल पहले जो टीचिंग का पैटर्न था और अभी का जो टीचिंग का पैटर्न है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, साथ के साथ गवर्नमेंट भी ऐसे ऐसे मतलब योजनाएं चलाती रहती है ना, जिससे मतलब हम टीचर को ट्रेंड करेंगे, टीचर को ये चीज बताएंगे। लेकिन जो पढ़ाई का मेन मैंने देखा है कि जो हमारा मेथोडोलॉजी है वो भी चेंज हो गया है। वो भी चेंज हो गया। अब पता है, अब जो स्टडी है वो बिल्कुल स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट कैसे समझता है इस चीज को हमें देखना है। सिमिलरली, तो अपने आप में स्किल अगर डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे ना, तो हमारा मतलब कहीं भी आजकल कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही कहना है दोस्तों कि आप साथ के साथ, अगर मान लीजिए आप सिलाई करते हैं, सिलाई करते हो तो सिलाई में भी आपको तरह तरह की डिजाइन, तरह तरह का मतलब कि जो नया नया अभी आ रहा है, मार्केट में लॉन्च हो रहा है, वो चीज आपको आना ही चाहिए। आप चाहते हो कि आपको अर्निंग अच्छी हो, तो
अगर मान लीजिए कि आप पढ़ाते हो, तो मैंने बताया कि पढ़ाई में भी साथ के साथ अलग अलग चीजें साथ आ रही है। सिमिलरली अगर आप पार्लर का काम करती हैं, तो पार्लर में भी नए नए आजकल मतलब तरीके, नए नए कुछ भी हेयर स्टाइल हो, या फिर उतना तो मैं जानती नहीं हूँ, तो आपको नया आना ही चाहिए। तो हर जगह मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल ही दिए हैं। हर जगह अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप और नहीं कमा पाओगे। इसलिए मेरा कहना यहाँ पे ये है कि कुछ पैसे आपको अपने लिए रखने पड़ेंगे, जिससे मतलब आप अगर कहीं सीखते हैं। देखिए, 3 फेजेस हमारे लाइफ में होते ही होते हैं। फर्स्ट होता है लर्निंग, सेकंड होता है अर्निंग, एंड थर्ड इज द रिटर्निंग। तो अभी जो है हम लोग जिस एज में चल रहे हैं, दिस इज द सेकंड फेज, और ये हमारा अर्निंग का फेज है। तो अर्निंग हम तभी करेंगे जब हम कुछ लर्न किया है, तभी तो हम अर्न कर रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाना है, तो हमें और भी डेवलपमेंट करना होगा। ये जो पहला पॉइंट है कि कुछ पैसे हमें अपने आप को भुगतान करना चाहिए, तो इसका यूज यही करना है। सेकंड चीज आता है दोस्तों कि सबसे पहली चीज कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हम स्टार्टिंग कहाँ से करें पैसा बचाना। देखिए, जब तक आपने अपने पैसों के लिए कुछ सोच नहीं रखा है ना, कुछ अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर रखा है ना, पैसे नहीं बचेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि पैसे जो है ना, अगर हम सोचने लगते हैं ना, आ रहे हैं पैसे अकाउंट में जमा हो रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, तो वो पैसे खर्च भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनका रास्ता जो है वो फिक्स नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी ना कि कुछ भी परसेंट, चाहे आपके पास 5,000 हो रहा है, 2,000 हो रहा है, 1,000 ही हो रहा है, तो आप उन पैसों को अलग रखना शुरू कर दीजिए। कुछ पैसे आपको अलग रखने हैं, और बाकी जो पैसे बचे उसी से आपको अपना घर चलाना है। आपको अपने जो भी मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जो बहुत जरूरी है, वो आपको खर्च करना है। वो पैसे आपके पहले ही अलग हो जाने चाहिए। देखिए, और साथ के साथ दोस्तों की पहला अगर गोल निर्धारित करना है, तो मैं तो बार बार यही चीज कहती हूँ, इमरजेंसी फंड के लिए अपने पैसे जमा करने लगिए। देखिए, आपको पता होगा ना कि आपका मंथ कितने रुपए में चल जाता है। आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए किसी का घर जो है 50,000 में चलता है, किसी का 70,000 में चलता है, किसी का 80, तो किसी का एक, कुछ का और भी बनता है, और किसी किसी का घर जो है वो 15,000 20,000 में भी चलता है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, हमारी सैलरी कितनी। ऑल थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन अवर सैलरी। सैलरी पे ही हम ये सारा चीज जो है अपना तय करके रखते हैं। तो आपका खर्चा कितना है, इस खर्चे को ऐड करना है आपको 6 नहीं, मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स, क्योंकि 6 महीने का आपको पैसा जो है अपने पास सुरक्षित रहना है। पता है, पैसा अगर आपके पास रह गया ना, आपने अगर इमरजेंसी फंड बना लिया दोस्तों, तो आप जो है ना मतलब कभी भी अगर कोई भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता है ना, तो वो विपत्ति या उस समय की परिस्थिति से लड़ने के लिए आप तैयार हैं। देखिए, जब पैसा हमारा नहीं रहता है, तो हमारे सामने अगर कोई भी कुछ भी बोलता है, तो हम सुन लेते हैं उसकी। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि हम कमजोर रहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा है ना, तो अगर किसी ने कुछ गलत बोला, तो हम उसे गलत कह सकते हैं कि नहीं आप गलत हो, नहीं आपने यहाँ पे गलत नहीं, सही मतलब सही नहीं किया, गलत किया है। ये चीज हम तभी बोल सकते हैं जब पैसा हो, क्योंकि पैसा आत्मविश्वास लाता है। साथ के साथ दोस्तों की, पैसा अगर आपके पास है ना, तो आप देखना दुनिया बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, आपके पास पैसा कम हो जाता है ना, तो सारी चीज धरी की धरी रह जाती है। मूड ही अच्छा नहीं रहेगा आपका, आपका दिमाग ही अच्छा नहीं रहेगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा किसी के बीच में बैठा दिया जाए। तो देख रहे, सारी चीजें जो है ना, मतलब हमारा जो, मैं तो यही कहूंगी कि मानसिक जो जो भी चीजें हैं, सोच विचार, ये सब पैसे पे डिपेंड करता है। और मैं अक्सर अपने वीडियो में पैसे से लेकर बात करती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप मतलब बहुत सही चीजें, बहुत सच्ची बातें बताती है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। ठीक है, सीखने मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ मैं यही कहूंगी कि इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अब नहीं तो कभी नहीं। ये चीज बिल्कुल सही है, अगर अब नहीं किया ना, तो आप अब कभी नहीं कर सकते हो। आपको जितना मैं मोटिवेट करती हूँ, जितना मैं पैसों के बारे में बताती हूँ, देखिए मेरा खुद का जो है ना, खुद का ऐसा ऐसी चीजें मेरे साथ हुई है, ऐसे ऐसे मतलब कि पैसों को लेके ऐसे ऐसे सिचुएशन मेरे सामने आए ना, कि मुझे बहुत सोचना पड़ा है, बहुत सोचना पड़ा है। बहुत ऐसे टाइम भी थे कि कुछ अपने लोगों के सामने भी मैंने हाथ फैलाया है, उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, और फिर मुझे कुछ अपना ही करना पड़ा है। तो बस भगवान का विश्वास है, और मेरा आत्मविश्वास है, और साथ के साथ दूसरी चीज, मेरी नीयत जो है वो हमेशा मतलब अच्छी नीयत से अगर हम कोई काम करेंगे ना,
तो पैसे भी हमारे पास होंगे और बरकत भी होगा। तो ये सब चीजें जो है, ये कुछ जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, और मुझे पता है कि आज की भी वीडियो है उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। दोस्तों, आजमाइए, अपनाइए, अपने पैसों को बढ़ाइए। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।